वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट एमएलई। किसका पढ़ेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप लोग रेडी हो एमएलई के लिए? चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एमएलई से पहले आप ये बताओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम निकालते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो ये बताओ लाइक्लीहुड फंक्शन हमारे पास क्या है। हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एल इज अ फंक्शन थीटा लैम्डा, बट हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ही पैरामीटर है, तो हम लैम्डा लिखेंगे। बात समझो, ये एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। सही है, सही है। तो यहाँ पे आप देखो, गौर करो, यहाँ लिखा हुआ पाई। एक्चुअली ये पाई का मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, पाई आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक। ठीक है, तो अब एक्चुअली हर प्रॉब्लम आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। ठीक है, तो हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन क्या निकालेंगे, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया है, दोनों जगह लॉग बोथ साइड हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, दोनों जगह हमने लॉगरिथम अप्लाई किया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखो, आप लोग गौर करो कि इस ये पाई से कहाँ कन्वर्ट हो गया, समीशन में। हमें पता है एक प्रॉपर्टी से लॉग की, लॉग ए इंटू बी, अगर फर्स्ट लॉग प्रोडक्ट में वो जब उसको अप्लाई करते हैं, फर्स्ट को दो एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसको हम अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमने पाई की जगह क्या इसको कन्वर्ट कर दिए, समीशन में कर दिया। समझ रहे बात, रेस्टोरेंट समझ में आ रहे, ये क्यों अप्लाई किया हमने, क्यों लिखा, आई मीन। तो अब ये देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग ए इंटू बी है, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ये जो नीचे वाली चीज़ है डिवाइड बाय, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हमें पता है लॉग ए और बी किस बराबर है, लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर है। ये तो पता है आपको। ठीक है, हमने क्या एक्चुअली लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हम यहाँ लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो ये लॉग एंटी लॉग आपस में कैंसिल है, तो बचेगा सिर्फ क्या, माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आएगा, प्लस लॉग बी, बी हमारा क्या है, लैम्डा रेस पावर एक्स, लैम्डा एक्स आई। ठीक है, ये लगा दिया। नीचे वाला जो आपके पास है वो है डिवाइड में, तो यहाँ पे माइनस है, डिवाइड की वजह से माइनस आ गया, तो लॉग इस पर लगा दिया एक्स आई। ठीक है, ये तो सिंपल है, हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइनस लैम्डा बचा, और यहाँ पे देखो ये पावर जो कि यहाँ आ सकती है। आपको पता है, अगर मैं लिखूँ लॉग, मैं देखो 2 की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग 2, ऐसे ही होगा ना। ये जो पावर है वो बेस में आ जाती है, ऐसे हम ये नीचे उतर जाती है। ठीक है, उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं या बराबर में, तो ये एक्स आई कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये लॉग लैम्डा वैसे लिखा जाएगा। तो एक्चुअली हमने क्या करना है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज घर में भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, देख लेना अपने तौर पर। और ये लॉग एक्स आई वैसे नहीं दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो समीशन है सब पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, ये येलो टर्म इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करें, क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं आ रहा। अब लैम्डा नहीं आ रहा, हमें पता लॉग ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली यहाँ वेरिएबल है नहीं लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो डेरिवेटिव लेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ देखो, अगर मैं समीशन ओपन करता हूँ, ठीक है, आई मीन ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो माइनस लैम्डा, तो ये माइनस लैम्डा कितना ऐड हो रहा है, 1 से लेके n तक। तो अगर मैं इसको सारे सब सम कर दूँ, तो ये किसके बराबर, ये हो जाएगा माइनस एन लैम्डा। अगर मैं आपको कहूँ -1 -1 कितना ऐड हुआ है, ये -1 जो है कितना ऐड हुआ है, 3 दफा। तो हम कर सकते हैं -1 इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये माइनस एन कर दिया, एन यहाँ पे काउंट करो 3 है, तो हम एन की जगह 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, तो माइनस लैम्डा एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं माइनस एन लैम्डा। ठीक है,
सही डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? डियर स्टूडेंट, हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ की, दोबारा मैं लिख देता हूँ। हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की कौन कौन सी? लॉग ए इंटू बी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। दूसरा क्या हमने प्रॉपर्टीज की? लॉग ए डिवाइड बी, जो कि है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, सही है। अच्छा भाई डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ, ये वही चीज़ को दोबारा हमने लिख लिया, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है? इस टर्म को इग्नोर कर, जैसे मैंने पहले बताया, उसको मैंने क्या जीरो कर दिया, निकाल दिया। क्यों? आगे चल के हम लेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब हमें पता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड बिल्कुल इसी तरह है, आपने डियर स्टूडेंट पढ़ा होगा कॉन्क्यूटिविटी में, ठीक है। आई मीन मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता क्या है एक्चुअली? मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एक्चुअली मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है? क्या फर्स्ट कॉलम में ये ग्राफ ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये है लॉग एल, ये लॉग लाइक्लीहुड, एक्चुअली ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। ये लॉग एल या लाइक्लीहुड फंक्शन, जो इसका जो मैक्सिमम वो जो कि दरमियान में होगा, जो कि आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम मालूम है। एक्चुअली लाइक्लीहुड को हम ये प्रॉबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा चांस हमें क्या इस एरिया दरमियान में, यानी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना, यूँ करके देखो, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें मिल रही है, ऐसी है ना। मीन्स देखो प्रॉबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू या प्रॉबिलिटी ज़्यादा हमें यहाँ मिले, ज़्यादा चांसेस है इस एरिया पे, तो हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालने का मकसद यही है, ठीक है। एक्चुअली मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है हम निकालते हैं एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। हम एक्चुअली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड, हाँ डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमें मिल कहाँ रहा है? सेंटर में, ऐसे ही ना, हमें कहाँ मिल रहा है? सेंटर में। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो है, आपने कॉन्क्लूडिव पढ़ा है, जहाँ पे स्लोप क्या होता है? जीरो। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूँ डी और डी लैम्डा किसका? लॉग, ये जो फंक्शन लॉग एल, और ये जो कि इक्विवेलेंट होगा जीरो। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, मैंने डावा नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डावा और डावा लैम्डा और डी ओवर डी लैम्डा बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। कौन सा है? वो है लैम्डा। अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम पार्शियल दोनों इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हमने डी लिख रहा है, ठीक है। ये समझ में आई बात? अच्छा भाई, तो हमने अप्लाई कर दिया मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमें लॉग एल मिला है हमें फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया और जीरो से क्या कर दिया मैंने? इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब जीरो से इक्वेट करने का मतलब क्या है? अब देखो ये बताओ, लैम्डा का डेरिवेटिव लूँ तो क्या होगा? जो एक्चुअली मैंने यहाँ पूरा हर जगह अपने में डेरिवेटिव अप्लाई करना, ठीक है। ये देखो, तो डी लैम्डा और डी लैम्डा हमें पता है 1 होता है, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है आपके पास? एक्स लॉग लैम्डा, क्यों? समीशन एक्स है तो आपका कांस्टेंट है। ये बताओ लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ लॉग का, अगर ये बात करते हैं हम, तो ये क्या होता है? ये इनवर्स होता है, 1/लैम्डा करेंगे, उसके बाद फिर लैम्डा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। बात समझ सुना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। फर्स्ट को अब मैं, आपने ये पढ़ा होगा, मैं डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या आता है? 1/x आता है, तो यहाँ के एक्स का लैम्डा लिख दो तो क्या हो जाएगा? 1/लैम्डा हो जाएगा। ऐसी है ना स्टूडेंट, याद आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए मैंने 1/लैम्डा लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 1/लैम्डा लिख दिया, सही है। तो अब हम क्या है, समीशन एक्स आई और ये मल्टीप्लाई 1/लैम्डा करो, समीशन एक्स आई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? लैम्डा। बात समझ में, ये समझ में आया? अच्छा, और डी लैम्डा और लैम्डा यानी डी एक्स और डी एक्स का होता है 1, जैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो 1 लिखने के लिए माइनस एन हो गया और ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या किया, माइनस एन को सीधे हाथ में फेंक दिया, ठीक है। तो वो क्या जाएगा? प्लस एन हो जाएगा। अब ये बताओ क्या मैं इसको स्विच कर सकता हूँ? ये लैम्डा और
ये एन लैम्डा को इधर ला दो, एन को इधर ला दो। क्यों ला दो? हमें पता है समीशन एक्स डिवाइड बाई एन ये किसके बराबर होता है? मीन के होता है, सैम्पल मीन के। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? एक्स बार, और एक्स बार इज इक्वल टू लैम्डा। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स बार। ठीक है, लैम्डा क्या हो जाएगा? एक्स बार के। तो और लैम्डा ये आपका एक्चुअली क्या है? एस्टिमेट है। तो लैम्डा जो पोजीशन का जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मीन के। इसका मतलब ये दी एमएलई, जो एमएलई है इसका दी एमएलई ऑफ लैम्डा, ठीक है, जो हमारे पास है पैरामीटर पोजीशन का, जो कि वो किसके बराबर है? सैंपल मीन के। दी एमएलई ऑफ लैम्डा फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल इज दी सैंपल मीन, यानी मीन्स एक्स बार। ठीक है, ढेर स्टूडेंट ध्यान में रहेगा। हाँ भाई, ठीक है, आप लोगों को शुक्रिया जी स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का। अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, थैंक यू आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।